नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय कार्लेकर। आज हम लोग बात करते हैं एलिफेंटासिस नामक बीमारी के बारे में। ये एलिफेंटासिस नाम का जो बीमारी है जिसे फाइलेरियासिस भी कहा जाता है और हिंदी में हाथी पाँव भी कहा जाता है। ये लिम्फेटिक फाइलेरियासिस बीमारी जो उसका कॉजेटिव पैरासाइट्स है उनका नाम है बुचेरिया बैंक्रप्टाई, ब्रूगिया मलाई और ब्रूगिया टिमोरी। ये किस चीज़ से फैलता है? ये फैलता है मॉस्किटो से। क्यूलेक्स या मैंसोनाइड फीमेल मॉस्किटो होते हैं, उसकी वजह से ये बीमारी जो है फैलता है। इसका सिम्पटम्स हमारे बीच में कंसेप्ट एकदम क्लियर है कि इसके सिम्पटम्स में पैरों में सूजन आएगा या हाथों में सूजन आया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा काफ़ी इसका लक्षण है जो जेनिटल ऑर्गन में काफ़ी प्रकार का डिफॉर्मिटीज इस बीमारी की वजह से होता है। ये पैरों में सूजन आपने देख लिया, हाथों में सूजन आपने देख लिया। ये एडिम ऑफ स्क्रॉटम जो रहेगा ये भी इसका सिम्टम है। उसके बाद में पेनिस का डिफॉर्मिटी आएगा। पेनिस की डिफॉर्मिटी की वजह से जो पेशेंट है उसका सेक्सुअली डिस्फंक्शन होगा, इम्पोटेंसी आएगा उसमें। स्पर्मेटिक कॉर्ड का भी वेरिक्स हो जाएगा, तो इसकी वजह से जो स्पर्म है टेस्टिस से लेके पेनिस तक का स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा। उसके बाद में वेरिकोज लिम्फ नोड ऑफ द इंग्वाइनल रीजन, देन स्क्रॉटल लिम्फेजियोवेरिसेस शोविंग बेसिस दिस। ये जो है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को भी इफेक्ट करता है, ये जो है यूरिनरी ट्रैक्ट को भी इफेक्ट करता है। इसकी वजह से एक सिम्टम आता है जिसको हम लोग चिलोरिया कहते हैं, यानी व्हाइट मिल्की यूरिन। और फीमेल्स में भी इसका काफ़ी गंभीर समस्या है, एडियम ऑफ लेबिया। देन अफेक्टेड ब्रीस्ट, एक साइड का या दोनों साइड का ब्रीस्ट इसमें से अफेक्ट हो सकता है। और अफेक्टेड क्लिटोरिस एंड वल्वा, ये भी एक गंभीर प्रकार का सिम्टम जो है स्त्रियों में पाया जाता है। ये इफेक्ट्स क्या होता है? सोशल स्टिग्मा, ऐसे जो हाथी पाँव के पेशेंट होते हैं समाज उसको अलग रूप में देखता है। और जो पेशेंट होता है वह अपने आप को समाज से दूर रखने का कोशिश करता है। वो रेगुलर जो वर्क होता है वो कर नहीं पाता है, उसको अपने आप को वो हैंडीकैप महसूस करता है। और ये जो पैरासाइट है डायरेक्टली जो अफेक्ट कर रहा है वो जेनिटल ऑर्गन को अफेक्ट कर रहा है। इसकी वजह से उसको सेक्सुअल डिस्फंक्शन से भी सामना करना पड़ता है। इसका दुनिया में प्रिवेलेंस कितना है? 2.5 करोड़ हाइड्रोसील का केसेस और 1.5 करोड़ जो है लिम्फोडेमा का केसेस जो वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसका फिगर्स दिया है। और इंडिया में जो है तकरीबन 5,16,000 लिम्फोडेमा का केसेस है, हाइड्रोसील का 1.5 लाख है। और रिसेंटली जो ट्रांसमिशन असेसमेंट सर्वे कई जगहों पे किया गया, जहाँ पे जो एज ग्रुप होता है 6 से 7, उसमें 2% तक का फाइलेरियल एंटीजेनिमिया में बच्चे पॉजिटिव पाए गए हैं। ये काफ़ी सीरियस इश्यू है। ये बीमारी होता कैसे है? ये बीमारी में देखिए, अगर ये नॉर्मल पेशेंट है, हाथी पाँव से ये दूषित पेशेंट है, और जब इसको मच्छर बाइट करता है तो माइक्रोफाइलेरिया नाम का हाथी पाँव का जो स्टेज होता है, एम्ब्रियो स्टेज अपने बॉडी में ले लेता है। मॉस्किटो के बॉडी में ये 200 माइक्रोन मीटर वाला माइक्रोफाइलेरिया तकरीबन 10 से 12 दिन में 1500 माइक्रोन मीटर तक बड़ा हो जाता है। और जब ये नए आदमी को बाइट करता है तब ये माइक्रोफाइलेरिया का जो थर्ड स्टेज लार्वा हुआ है वो नए आदमी के बॉडी में छोड़ देता है। जैसे ही बॉडी में वो पैरासाइट आ गया, वो पैरासाइट क्या करता है, लिम्फेटिक सिस्टम में चले जाता है। 150-2 साल तक ये लिम्फेटिक सिस्टम में एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद में मेल और फीमेल का जब मैटिंग हो जाएगा, फीमेल क्या करेगा, हजारों की संख्या में ये माइक्रोफाइलेरिया जो स्टेज है एम्ब्रियो का, वो बॉडी में रिलीज करते रहेगा। उसका फेकंडिटी पीरियड है तकरीबन 5 साल, यानी 5 साल। और ये जो पहले जो पेशेंट आया एडल्ट होने के 1.5 साल, वो तब तक ये पेशेंट में कोई भी सिम्टम नहीं रहता है, वो पेशेंट बिल्कुल असिम्टोमेटिक है, इसलिए वो पेशेंट डॉक्टर के पास में जाता नहीं है। इसका डायग्नोस्टिक पार्ट भी एकदम प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि इसका पैरासाइट जो है माइक्रोफाइलेरिया नॉक्चर्नल पीरियोडिसिटी है। इसलिए ह्यूमन में ब्लड सैंपल जो होता है रात में लेने का ज़रूरी है। जैसे ही मिडनाइट में पेशेंट सो के है तो उसका ब्लड सैंपल लिया जाता है और उसको डायग्नोस किया जाता है कि ये फाइलेरिया के लिए पॉजिटिव है या नहीं है। वेक्टर कंट्रोल एक्टिविटी अगर देखे जाए तो मॉस्किटो जो है उसको पूरी दुनिया में कंट्रोल करने का पूरी तरह से कोशिश किया जा रहा है, लेकिन वो पूरी तरह से सक्सेस नहीं है। और ये डिसीज़ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये डिसीज़ में ट्रीटमेंट लिमिटेशन है। ये असिम्प्टोमिक स्टेज तक ही हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। इसके बाद में जो हमने सिम्पटम देखे हैं, वो डिसीज़ अगर आ गए तो ये डिसीज़ को हम लोग पूरी तरह से ट्रीट नहीं कर सकते हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का इसके बारे में स्ट्रैटेजी क्या है?
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये डिसीज़ का ट्रांसमिशन रोकने के लिए एक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी 100% पॉपुलेशन को क्या करता है, हाथी पाँव की गोलियों का 1 दिन का डोज़ जो होता है वो दे देता है, जिससे सोसाइटी में ट्रांसमिशन शुरू हो जाता है। अगर ये ट्रिपल ड्रग थेरेपी है यानी आइवरमेक्टिन, डीईसी, अल्बेंडाज़ोल, तो ये कई जगहों पे यूज़ किया जाता है, कई जगहों पे मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में डबल ड्रग थेरेपी है, डीईसी और अल्बेंडाज़ोल का। इसका डोज़ इस प्रकार है कि वो आइवरमेक्टिन का अगर डोज़ यूज़ किया जा रहा है तो हाइट के हिसाब से रहेगा। डीसी का अगर डोज़ किया जाएगा तो एज ग्रुप के हिसाब से रहेगा। 2 से 5 साल के बच्चों में 1 गोली 100 मिलीग्राम का, 6 से 14 के बीच में 2 गोली और 15 के ऊपर का जो बच्चा है या आदमी है, एडल्ट है, उसको 3 गोली दिया जाता है। अल्बेंडाज़ोल जो है 1 गोली दोनों भी डोज़ में ये कॉमन है, कोई भी उम्र का बच्चा रहे, उसको 1 गोली देना है। ये जो आईडीए दिए देना किसको नहीं है, किसके लिए प्रोहिबिटेड है ये थेरेपी। एएनसी यानी गर्भवती माता, 2 साल के बच्चों में ये बिल्कुल देना नहीं है। सीरियसली इल पर्सन उसको भी नहीं देना है, बेड रिडन अगर पर्सन है, तो भी उसको नहीं देना है और आइवरमेक्टिन नाम का जो गोली है वो 5 साल के बच्चों में तो बिल्कुल ही नहीं देना है। इसके लिए क्या होता है ये जो मेडिकेशन है, ये मेडिकेशन 2004 से इंडिया में शुरू है, इसका कोई भी कैजुअलिटी नहीं है, ये मेडिसिन काफ़ी सेफ है। इसके बाद में अगर पेशेंट को मेडिकेशन लेने के बाद में अगर सिम्पटम आता है माइनर, जैसे कि उसको फीवर आएगा, नौसिया आएगा, तो ये सिम्पटम काफ़ी कॉमन है क्योंकि अगर पेशेंट पॉज़िटिव है और ये मेडिकेशन ले रहा है तो उसको ये सिम्पटम आ सकता है। इसके लिए थेरेपी जब भी जहाँ भी शुरू है वहाँ पे एक रैपिड रिस्पॉन्स टीम रहेगा। जब भी आपको ये मेडिकेशन दिया जाता है तो रैपिड रिस्पॉन्स टीम का नंबर दिया जाता है जिससे आप संपर्क करके आप अपना जो फ़ीवर का या नौसिया का ट्रीटमेंट ले सकते हो। हालाँकि अभी तक ऐसे जो केसेस है बहुत कम है, इसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट ये मेडिसिन में 2004 से भी ये मेडिकेशन चल रहा है तो भी कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं पाया गया है। इसके बाद में जो डिसीज़ केस है हम लोग उसको क्या कर सकते हैं? डिसीज़ केस में तो हमारे पास में पूरी तरह से ट्रीटमेंट नहीं है। हम लोग एक प्रोसेस करते हैं मॉर्बिडिटी मैनेजमेंट एंड डिसेबिलिटी प्रिवेंशन। अगर अफेक्टेड एरिया है उसको हम लोग क्लीन कैसे रखा जाए? उसका जो है एक्सरसाइज़ हम लोग पढ़ाते हैं और उसको सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो, इसका हम लोग प्रिकॉशन लेने के लिए पेशेंट्स को बताते हैं। तो हम आपसे मैं अभी सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर हाथी पाँव का जो डोज़ थेरेपी है, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में डीए या आईडीए नाम का अगर थेरेपी शुरू है, तो कृपया आप उसका मेडिकेशन ज़रूर लें क्योंकि ये डिसीज़ ऐसा है कि आपको आपके बॉडी में पैरासाइट भी है, तो भी आपको साढ़े 6 से या 7 साल तक सिम्पटम नहीं है। आपके बॉडी में पैरासाइट है और आपकी बॉडी में आपके घर से ही मॉस्किटो बाइट करके आपके परिवार में भी फैलाता है, आपकी सोसाइटी में भी फैलाता है। ये जो गोली है बिल्कुल सेफ है, कृपया इसे कंज़्यूम करें। थैंक यू सो मच।